डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक सवाल किया, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये 1.1 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, जिसमें जो कुछ वैल्यूज इस तरह से दी गई हैं 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो इसका तरीकाकार कुछ यूँ होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल x दिया गया है इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे मसावात की दूसरी जगह। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। अब आपने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है, वो आ जाएगा a जमा b जमा x इंटू एक्स। अब इस पर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिखी जाएगी। जब हम इसको x पर डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास, इसको हम जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ यूँ लिखी जाएगी। बाहर माइनस है इसलिए हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, a जमा b प्लस x। और दूसरी तरफ हमारे पास एलसीएम आएगा a b। अब हम यहाँ पर a पर डिवाइड करेंगे तो b वैल्यू बचेगी, जब b पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a वैल्यू बचेगी, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको a जमा b में। अब चाहे तो आप इसको इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये लिखा जाएगा x माइनस a माइनस b माइनस x। ब्रैकेट के बाहर माइनस थी, इसलिए अंदर तमाम अलामतों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसको तब्दील कर दिया। नीचे हमारे पास वैल्यू बन रही है a इंटू a जमा b जमा x इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको आप तब्दील से भी लिख सकते हैं a जमा b ओवर a b। यहाँ पर x जो है वो माइनस और एक दूसरे में से माइनस हो रहा था, इसलिए हम उसको कैंसिल कर दें। अब माइनस है और माइनस भी बचा है, इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी a जमा b बटा a जमा b जमा x इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस b ओवर a b। अब आप क्या करेंगे कि a b को चाहे इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें और इसको लाकर इधर डिवाइड कर दें, या ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इधर माइनस हो रही है उस तरफ लेके जाएंगे तो वो जमा में तब्दील हो जाएगी। इसको भी 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से हल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो a प्लस b ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ये a b इधर लाकर हम डिवाइड कर देंगे तो कुछ यूँ बन जाएगा -1 ओवर, यहाँ पर बचेगा a जमा b जमा x इंटू एक्स। और हमारे पास दूसरी जानिब है वैल्यू a प्लस b बटा a b इंटू, अब ये जो वैल्यू हम उधर से नीचे लेके आ रहे हैं वो आ जाएगी a जमा b। अब ये a जमा b से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये a b जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाकर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस a b। और इस तरफ जो डिवाइड हो रही थी रकम उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा a जमा b जमा x इंटू एक्स। अब x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी तरतीब कर देंगे तो ये माइनस a b इज इक्वल टू ax जमा bx जमा x का स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आ गई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसके बाद हम इसको मजीद हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए उसको हम उस तरफ ही, बल्कि ये माइनस a b जो है उस तरफ ले जाकर जमा में तब्दील करके लिख सकते हैं। तो ये सूरत हाल कुछ यूँ बन जाएगी एक्स स्क्वायर जमा bx प्लस ax, ये माइनस था उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको हम इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब देखें कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो आप इसमें से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा x जमा b, और इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो a प्लस a जो है बाहर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन सही होने की अलामत है कि ये हमारे पास एक जैसे आ गए हैं फैक्टर, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करना है तो आपके पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस a और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है माइनस b। इस तरह से आपने इसके दो रूट्स जो है वो फाइंड कर ली। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट लिखते वक्त आपने कुछ बातों को ज़हन में रखना है। जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वैल्यूज आएंगी तो आपने अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से लिखना है, असेंडिंग तरतीब में लिखते हैं। अगर हमारे पास डिजिट्स आएंगे, अब माइनस वाली रकमें जो है वो पहले लिखी जाती हैं और प्लस वाली रकम वैल्यूज़ जो है वो बाद में लिखी जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से माइनस a पहले है और माइनस b बाद में आ रहा है, तो इन्हें हमने अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से लिखा है। इस तरह से हमने इसका दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया जो इसका एक्सरसाइज 1.1 का 8th क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, अब हम तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। ये भी एक जारी नुक्ता नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है
इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम इधर लिखते हैं a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो उसका तरीकाकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको मुख्तलिफ जमा माइनस ज़रब तकसीम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजारते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरफ जो बी वाली वैल्यू है उसको इधर उठा के ले आते हैं और ये वाली जो बी की रकम है उसको हम उसी तरफ लेके जाते हैं। तो इसकी फॉर्म कुछ ये बन जाएगी ए ओवर ए एक्स माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर बी एक्स माइनस वन, इसके इक्वल आ गया। इसका हम इस तरफ एलसीएम लेंगे और इक्वेशन की इस जानिब इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन इसके बटे में एक है तो यहाँ पर एक लिखें ना लिखें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम ए एक्स माइनस वन पर डिवाइड करेंगे हमारे पास वन बचेगा, वन को हमें जाके मल्टीप्लाई करना है ए के साथ वो ये आता है। जब इसके बटे में मौजूद वन के साथ इसको डिवाइड करें, इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बनेगी और इसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू ए एक्स माइनस वन। सिमिलरली इस तरह जो हमने एलसीएम लेना है वो आ जाएगा बी एक्स माइनस वन, इसके बटे में एक है, जब एक पर डिवाइड करेंगे ये वैल्यू बचेगी वो ए के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा बी एक्स माइनस वन। ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखेंगे फिर माइनस सेंटर में और ये बी जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक जवाब आएगा और एक आंक को हम जाके बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा बी। अब हमने क्या करना है इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये बन जाएगा ए इंटू माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस में तब्दील होकर प्लस वन बन जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है ए एक्स माइनस वन, यहाँ पर हमारे पास बी इस तरह से तरतीब बन जाएगी ए बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नीचे आ रही है एलसीएम के रूप में बी एक्स माइनस वन। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बन रही है यहाँ पर बी जो बन के बी बन रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ कुछ बन रही है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए और बी जो हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। हम देखते हैं कि ये माइनस जो अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये रकम कुछ इस तरह तरतीब में बन जाएगी ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू एक्स और ये बटे में हमारे पास आ जाएगा बी एक्स माइनस वन और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ए माइनस। अब माइनस तो इसकी तरतीब इसकी भी हम तरतीब कर देते हैं, तो बी को हम पहले ले आते हैं और माइनस वाली रकम को हम बाद में लेके चले जाते हैं। तो नीचे हमारे पास बचता है ए एक्स माइनस वन। अब हमने इनकी तरतीब तो कर ली। अब देखिए ये पूरी जो वैल्यू है वो माइनस हो रही है, इस माइनस को हम पूरी रकम को उठाकर इस तरफ ले आते हैं तो क्या बनता है, अगर हम इसको आगे इस तरफ ले आए तो ये सूरत यूँ बन जाएगी ए जमा बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस वन और ये वो माइनस वाली वैल्यू जो है वो पूरी उठा के इस तरफ ले गए वो पॉजिटिव में चेंज होगी तो वो ए जमा बी माइनस ए बी एक्स ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखें कि ये दोनों के बटे के ऊपर सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों में से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद बन जाता है ए जमा बी माइनस ए बी एक्स इंटू ये हमारे पास ब्रैकेट में बचेंगी ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये हमारे पास फैक्टर्स तरतीब हो चुके हैं, अब हमने क्या करना है इनको इक्वल टू जीरो अलग अलग से पुट करना है और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो और दूसरी वैल्यू हमारे पास वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं मजीद। तो इस तरफ जो है माइनस ए बी एक्स और उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव ए जमा बी इज इक्वल टू ए बी एक्स और ये ए बी एक्स जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई उधर लाकर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा ए जमा बी बटा ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो हमने फर्स्ट रूट एक्स का फाइंड कर लिया वो ये है, जबकि हम जो दूसरा फाइंड कर रहे हैं वो जो बनेगा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब हम ए एक्स माइनस वन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी एक्स माइनस वन वैल्यू बचेगी, उसको हम यू लिखेंगे और सेंटर में प्लस है वो लिख देंगे। जब बी एक्स माइनस वन पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी, वन के साथ मल्टीप्लाई होकर ए एक्स माइनस वन बन जाएगी। तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को जब हम दूसरी तरफ जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास रकम ये बन जाएगी बी एक्स जमा ए एक्स माइनस वन और माइनस वन माइनस के टू इक्वल टू जीरो। अब ये मनफी के दो है, दूसरी तरफ जाकर इसको हम क्या कर देंगे पॉजिटिव टू और इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है वो निकाल देंगे, तो हमारे पास इसको
तरतीब के साथ लिखें तो ए जमा बी बच जाएगा। अब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2/a+b, और हमारे एक्स की दूसरी वैल्यू भी है वो फाइंड हो गई है। तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे कि a+b/ab, एक हमारा एक रूट ये है और दूसरा हमारे पास रूट जो वो मौजूद है वो 2/a+b की सूरत में है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 डिफरेंट सवालों को हल किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बाद दूसरा जो मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल का।